सभी का प्रातः काल की इस सुनहरी सुबह पे प्रातः काल आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। चलिएगा, अब हम संकल्प की शक्ति के साथ आज कुछ विशेष मंत्रोच्चारण के साथ अभ्यास करेंगे। तो तन मन सुधार करके बैठ जाएंगे। इधर उधर से डिस्ट्रैक्शन होगा तो शांत बैठेंगे, सभी से निवेदन रहेगा, क्योंकि प्रार्थनाएं हम ऐसी कर रहे हैं जो ऋषि मुनियों की प्राचीन संस्कृति से हम लिए हैं। उसको फिर अभी आंख बंद करके बैठना है। उसमें फिर मेरे साथ मेरे बाद मंत्रों को दोहराना भी है आपको। तब आपकी जो विचार हैं, जो मांगना चाह रहे हैं, प्रार्थनाएं हैं, वो भगवान तक जुड़े। इसीलिए यह सामूहिक अभ्यास कर जाते हैं। एक व्यक्ति कोई चिल्लाता है तो ज्यादा नहीं सुनते, लेकिन उसी चीज को ज्यादा लोग चिल्लाते हैं तो सोचते हैं व्यक्ति की क्या हो रहा है। तो देखना पड़ता है ऊपर वाले को। वैसे ही प्रार्थना के लिए हम करते हैं। चलिए आइएगा, कमर गर्दन सीधी करते हैं, 3 बार ओंकार का उच्चारण, फिर मंत्रों के साथ मेरे पास बताएंगे। चलिएगा, पहले उंगली मुट्ठी को स्पर्श करके आंखें बंद करके सहजता पूर्वक, मैं ना बोलूं तब तक आंखें नहीं खोलनी। अब एक साथ एक सुर में आप और हम सब मिल करके गायत्री महामंत्र का जाप करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम। चलिएगा, दोनों हाथ जोड़ लेना है, आंखें बंद रहेगा, मेरे बाद दोहराएंगे। ओम असतो मा सद्गमया, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमया, ओम मृत्युर्मा अमृतम गमया। मेरे बाद दोहराएंगे, आंखें बंद, सहजता से गुरु को ध्यान करते हैं। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं वेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। हाथ जोड़ करके सीधे कमर गर्दन बैठ करके हम आंखें बंद करके संकल्प की ओर आगे बढ़ते हैं। पूज्य स्वामी जी महाराज एवं आचार्य जी की सूक्ष्म उपस्थिति को प्रणाम करते हुए, संपूर्ण ऋषि परंपरा को प्रणाम करते हुए, आप सभी योगी साधक साधिकाओं का बार बार प्रणाम वंदन अभिनंदन है, आप सभी का स्वागत है। चलिएगा, प्रार्थना करते हैं। अथ योगानुशासनम योगश्चित्त वृत्ति निरोधः तदा दृष्टुः स्वरूपे अवस्थानम् योगः समाधिः
समाधि एव समाधानम योगः कर्मसु कौशलम सत्तम समत्वम योग उच्यते योगो भवति दुःखः। ध्यान पूर्वक अब अंतःकरण को उस प्रभु परमात्मा से लगा करके सीधे प्रार्थना करना है। मेरे बाद शब्दों को दोहराना है। मैं भगवान का वरदान हूं, ऋषियों की संतान हूं, मैं समस्या नहीं, मैं समाधान हूं। मेरे लिए एक दिन एक जीवन के बराबर है, एक एक पल एक एक दिन के बराबर है। मैं हर पल प्रतिपल उच्च भाव चेतना में, ऋषि चेतना में, गुरु चेतना में, भागवत चेतना में, वेद चेतना में अपने आप को लगाऊंगा। ऋषियों के द्वारा बताए गए मार्ग का आलंबन लेकर ऋषित्व को, शिवत्व को, रामत्व को, हनुमत तत्व को प्राप्त करूंगा। मैं पूर्ण प्रसन्न, पूर्ण तृप्त, आनंदित, व्यवस्थित, मर्यादित, अनुशासित, संयमित जीवन जीऊंगा। एक पल भी निराशा, हताशा, उदासी नहीं होगी। और अंग्रेजी में कहा जाए तो नो ईगो, नो इग्नोरेंस, कंप्लीट बैलेंस विद इल्यूमिनेशन and complete divine transformation, complete divine self motivation, complete attachment with complete detachment, peaceful mind, happiness life पूर्वक जीवन जीऊंगा। ये मेरा संकल्प है। भारत माता की जय। तेरे से दोनों हाथों को अच्छे से घर्षण करना है। सर्वप्रथम आंखों और चेहरे पे लगा करके धीरे से आंखें खोलते हुए ऐसे प्रतिदिन में संकल्प करना है। संकल्प की बड़ी शक्ति होती है। संकल्प से बड़े बड़े चीज का हम आविष्कार कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए, आप सभी का प्रातः काल की इस शुभ बेला में स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। ऐसे रोज कि मैं समस्या नहीं, मैं समाधान हूं, मैं ऋषियों की संतान हूं, मैं भगवत तत्व हूं, मैं रामत्व तत्व हूं, ऐसा आपके भीतर होना चाहिए। इसीलिए हमें अपने घर में राम कृष्ण हनुमान जी की मूर्ति की फोटो रखना चाहिए, देखना चाहिए कि हाँ, उनको देखें तो ऐसा लगे कि हाँ हनुमान जी हैं। चलित बलधामम हेम शैलावदेहम द्विज किसानम वाणी नाम आग्रहणम सकल गुण निदानम वान रामदीसम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। ऐसे ध्यान आना चाहिए कि कैसे हनुमान जी, चलिए आंखें घुमा लेते हैं तो कैसे सूक्ष्म अभ्यास करते हैं, कैसे हनुमान जी अपने आप को अतुलित बल के धाम बताते, कैसे अतुलित बल के धाम बने हनुमान जी, बाल ब्रह्मचारी रहे, ताकत उनकी, संपूर्ण शक्ति उनके साथ, उनके पास रही। गर्दन घुमाते हैं 5 बार सीधी दिशा में आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं। अपने लिए पूरा समर्पित करिए कि एक दिन का आज जीवन मिला है, वह एक जीवन के बराबर समझिए आज के दिन को।
और एक एक पल को एक एक दिन के बराबर मानिए। आराम आराम से गर्दनों को खोलना धीरे धीरे। हर पल प्रतिपल उच्च भाव चेतना में जीना है। भाव चेतना सही रखेंगे तो हमारी क्रिया विधि सही रहेगी। हम निम्न चेतना में जीते हैं, अरे मेरे से तो ये काम नहीं हो रहा है, मेरे से भगवान रूठ गया है, मेरे किस्मत, ऐसा नहीं। अरे जो कुछ भी हो रहा है मेरे कर्मों के अनुसार हो रहा है। मैंने जो आज तक शुभ कर्म किए या जो भी कर्म किए उसके हिसाब से मुझे प्रतिफल मिल रहा है, तो उच्च भाव चेतना में रहना है। अरे जीवन मरण लाभ यश अत्यस भगवान के हाथ सुख दुख तो लगा रहता है। कोई चीज समय में होता है, कोई चीज नहीं होता, इसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। एक बार मुट्ठी बंद करके उंगली दबाइए, एक बार करके करेंगे, एक बार मुट्ठी बंद करके। उच्च भाव चेतना में जीना है, निम्न भाव चेतना में नहीं जीना है। सोचना तो है, विचार तो करना। देखिए विचार की शक्ति बहुत होती है। विचार की शक्ति हम जब बढ़ाएंगे, विचारों की शक्ति को, विचारों की शक्ति में बहुत ताकत होती है। अब आधा करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बढ़िया, मुट्ठी बांध करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विपरीत भी घुमाना, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। जो व्यक्ति रोज मंत्रोच्चार के साथ, भजन कीर्तन सत्संग के साथ योगाभ्यास करेगा, उनको कोई बीमारियां नहीं होंगी, मन मस्तिष्क उनका ठीक रहेगा, उच्च भाव चेतना में जिएगा व्यक्ति। चलिएगा तो सामने ला करके वेद पढ़ने से क्या होती है, हम किसी की वेदना समझ सकते हैं। योग करने से क्या होता है, हम किसी की सहयोग करने की भावना आती है, योग से सहयोग की भावना आती है, और वेद पढ़ने से वेदना की भावना आती है। किसी की वेदना समझते हैं, किसी का दुख दर्द तकलीफ, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। कहने को तो भी एक चिड़िया एक जानवर अपना पेट भर लेती है, लेकिन दूसरे को खिला करके खाए उसे इंसान कहते हैं। ऐसा भाव चेतना हमारे भीतर है। अपने आप को कभी अकेला मत मानिए, प्रभु की कृपा दृष्टि आप पे बरस रही है, ऐसा कुछ करिए। उनकी कृपा के बदौलत ही सब हम सब चल रहे हैं। ऋषियों के द्वारा बताए गए मार्ग का आलम्बन लेना है, उसका सहारा लेना है, और हमें अपने जीवन को चलाना है। ऋषित्व का तत्व हमारे भीतर है। दुर्भाग्य की बात है कि हम ऋषि पुत्र हैं और कई जने शाम होते होते शिशि पुत्र बन जाते हैं। ये बहुत गलत बात है। हमें अपने मर्यादाओं को, अपने कर्तव्यों को देखिए। ऐसे हम जिस परिवार, जिस कुल खानदान में पैदा हुए हैं, एक भी गलत काम करते हैं तो हमारे पूर्वजों तक को उसका भुगतना पड़ता है। इसीलिए हमें अच्छे कर्म करना चाहिए, सोच अच्छे रखना चाहिए, हमें अपने विचार अच्छे रखने चाहिए, हमें अपनी वाणी अच्छे रखनी चाहिए, हमें अपने स्वभाव अच्छे रखने चाहिए, हमें अपना आचरण अच्छे रखना चाहिए। क्योंकि कुछ भी होता है तो बोलता है अरे किसके खानदान का है, इसका तो खानदान ही ऐसा। और जब बात सेवा की आई तो अरे वाह कितने अच्छे लोग हैं, अरे इनके दादा परदादा भी तो ऐसे करते थे, सेवा का काम करते थे, दीन दुखी अभावग्रस्त लोगों को सहायता करते थे। ऐसे होना चाहिए। बदनामी में आपका नाम नहीं आना चाहिए, किसी के सहयोग में नाम आना चाहिए। भले ही आप एक गिलहरी के रूप में काम करें, लेकिन अच्छा कार्य करें। गिलहरी का भी नाम आ जाता है तो पुल बांधने वालों में आता है, पुल तोड़ने वालों में नहीं। एक जंगल में आग लगी, आप सभी कहानी जानते हैं। एक छोटी सी चिड़िया नदी के किनारे जाती थी, पानी उठा के एक चोंच में लाती थी, उस जलते हुए आग में डालती थी।
तो एक दूर में खड़े बंदर ने बोला, हंसते हुए बोला, अरे चिड़िया, तेरे इस एक एक चोंच में पानी ला करके आग को बुझाने में क्या ये आग बुझ जाएगा? तो चिड़िया हाथ जोड़ करके बोली, भैया आग बुझे चाहे मत बुझे, लेकिन कल के दिन इतिहास लिखा जाएगा, उसमें मेरा जो नाम है वह आग जलाने वाले नहीं, आग बुझाने वाले नहीं होगा। ऐसे दिव्य भाव चेतना में हमें जीना है। आप सभी ऋषि मुनियों की पवित्र संतान हैं। आप 1857 की क्रांति के वह सेनानी हैं। आप सबका अपना जन्म हुआ, तो आप सभी लग जाइए सेवा के मार्ग पर। सेवा के मार्ग जो चलता है उनका उद्धार जरूर। थोड़ा कमर घुमा लीजिएगा। सबकी सेवा अपने सामर्थ्य अनुसार जरूर करना है। तीन दुखी अभावग्रस्त है, चाहे कोई मानसिक रूप से चिंतित तनाव है, उनके बीच जाइए। अपने बंधु बांधवों के बीच बैठना चाहिए, क्या समस्या है उनको पूछिए, बात करिए। सीधे नहीं बताएंगे आपको, ये बात ध्यान रखिएगा। उनसे बातचीत लगा रहेगा, और क्या है, ऐसे धीरे 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 तो परत दर परत खुलती जाएगी। तब आपको वो अपनी जो पीड़ा है वो बताएंगे। सीधे जाकर के पूछने से उनको ये लगेगा कि अरे ये मुझे कमजोर समझ रहा है, इसलिए आया। देखिए, सब व्यक्ति कमजोर होते हैं, सब व्यक्ति बलवान होते हैं, लेकिन समय के साथ और सबके साथ नहीं। व्यक्ति कितना भी दिमाग वाला हो, लेकिन अपने गुरु के सामने ये ऐसे हो जाता है। कितना भी अच्छा हो, लेकिन अपने कितना भी डिंग मारे, लेकिन अपने मित्र के आगे, अरे यार तू तो सब जानता है, ऐसे। तो सबकी ये तो सबके कुछ करें या मत करें, मन स्थिति ठीक करने के लिए काम करें। सबसे पहले मानसिक सबलता जरूर दें। किसी का कुछ काम अटका हुआ तो बोले, अरे यार देखो तो होगा, कोई बात नहीं, कुछ लटका है, हो जाता है ऊंच नीच देरी, तो उनको सांत्वना और ढांढस दे करके बताएं, अरे ठीक हो जाएगा सब, चिंता करने की कोई बात नहीं, क्योंकि ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। चलिए ऐसे एक एक पैर, दोनों पैरों के पांचों उंगलियों को, 10 उंगलियों को एक साथ आगे और एक साथ पीछे का अभ्यास। थोड़ा दर्द होगा, मीठे दर्द को सहना। ओम मंगलम ओंकार मंगलम, ओम मंगलम ओंकार मंगलम, हर मंगलम। तो अपने आप को कभी निराशा हताशा में नहीं रखना। अपने आप को पूर्ण भाव से भरा हुआ, पूर्ण प्यार से भरा हुआ, पूर्ण समर्पण से भरा हुआ समझें। भगवान की कृपा बरस रही है। तेरी कृपा का भरोसा भारी राधा रानी, राधा रानी मारी महारानी, तेरी कृपा का भरोसा भारी राधा। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, हाँ कोई भी भगवान है, कृपा की न होती, दोनों पैर आगे, जो आदत तुम्हारी है, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, हाँ तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। हम जितने भी अदालत देखे हैं, अदालत मतलब भगवान का दरबार, सभी जगह भीड़ लगा रहता है ना, कहीं सुना नहीं रहता। देखें सब जगह भीड़ रहता है, क्योंकि वो न्याय करने वाला न्यायकारी प्रभु है। प्रभु न्यायकारी, ये सोच लीजिएगा, न्याय करता है वो। हम अच्छा करें चाहे बुरा करें, उसका न्याय करेगा, यथा योग्य फल देगा। सरकार सब देखती है ना, न्याय करती है, और अच्छे कर्म करने वालों को पुरस्कार देती है, सांत्वना देती है, ढांढस देती है, बड़े बड़े पुरस्कार देती है, पद्म भूषण से लेकर के भारत रत्न और कई सारे सम्मान से नवाजा जाता है राष्ट्रपति, राज्यपाल। और जो गलत करते हैं उनको सजा जरूर मिलती है।
सबका प्रावधान है भगवान के पास। हम कितना भी अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, सेवा सत्कार ये वो सबके लिए काम कर रहे हैं, उसके बाद भी कई सारे काम हमारे अटक जाते हैं, रुक जाते हैं। तो ये मानना कि पूर्व जन्म में या पूर्व समय में हमारे द्वारा, इसी जन्म के पूर्व समय में हमारे द्वारा किसी के लिए गलत कृत्य गलत काम किया गया हो, तो उसका फल हमें अभी हमारे अच्छे कर्म को होने में विलंब हो रही है। हमारे पूर्व समय में गलत काम किया गया था, उसके कारण हमें अच्छे काम हमारे होने में देरी हो रही है। इसलिए अब आगे से हमें अभी से सबल हो जाना है, गलत काम नहीं करना है। जिंदगी में भूल करना पाप कर, जिंदगी में भूल करना पाप कर, हर घड़ी परमात्मा का जप कर, हर घड़ी परमात्मा का जप कर, आएगा परमात्मा तुझको नजर, आएगा परमात्मा तुझको नजर, आईना दिल का तू पहले साफ कर, जिंदगी में भूल करना पाप कर। ऐसे दिव्य भाव चेतना में जीना कि मैं ऋषियों की संतान हूँ, मैं स्वयं हनुमत तत्व हूँ, भगवत तत्व हूँ, मैं शिवत्व तत्व हूँ। शिवोहम 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 शिवोहम, वही आत्मा सच्चिदानंदमय, अमर आत्मा सच्चिदानंदमय। ऐसे ऊपर नीचे पैरों को करिए, भगवान के तत्व हमारे भीतर हैं। आज शनिवार है, शनि देव न्यायकारी देवता है, न्याय के देवता है, वो सब देखते रहते हैं, हमारे कर्मों के अनुसार हमें फल देते। नवग्रह नौ जो ग्रह हैं, नौ ग्रह हमारे ग्रहों के चाल के अनुसार हमें जरूर उस कार्य का फल देते हैं। अच्छा करें चाहे बुरा करें। एक बार और याद रखना, कितने भी अच्छे कार्य करें, कई बार हम किसी को देखते हैं, वज्रासन में थोड़ी देर बैठ करके सीधे बैठे, किसी गलत आदमी को देखते हैं, गुंडे बदमाश टाइप के आदमी को देख करके बोलते हैं अरे इसका हर काम अच्छे से कैसे हो जा रहा है, और हम अच्छे कार्य करते हैं, सेवा करते हैं, किसी की सहायता करते हैं, हर प्रकार से सहायता करते हैं, उसके बावजूद हमको तकलीफ क्यों आती है। भगवान की न्याय व्यवस्था ये कहती है कि वह पूर्व जन्म में, जब पूर्व समय में अच्छे कर्म किया था, तो अभी उसको वर्तमान में अच्छा हो रहा है, और हमने पूर्व कर्म में, पूर्व समय में, पूर्व जन्म में गलत कार्य कुछ किए थे, उसका भुगतना अभी भुगतता है। भले हम अभी कितने अच्छे कार्य करें। कोरोना के 20 वर्ष पूर्व जो पैसा इकट्ठा करके घर में रखते गए, उनको गलत बुरे समय में फर्क नहीं पड़ा, लेकिन आनंद उत्साह के साथ रहे, पैसा जमा नहीं किया, उनको थोड़ा तकलीफ हुआ, भले वो कितने ही अच्छे कार्य करते रहे। तो ये होता है, पुण्य कर्म का भी स्टोरेज होता है, पाप कर्म का भी स्टोरेज होता है, सबका स्टोरेज होता है। जो बढ़ता है, जैसे बढ़ता है, उसके हिसाब से फिर यह सब मंडूकासन का अभ्यास करेंगे। पेट और डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा अभ्यास होता है यह। आगे झुक करके, आगे रुक करके रख देना। और एक बात हमेशा याद रखना, कोई भी बीमारी एक दिन में नहीं होती। कोई भी बीमारी 20 साल पहले से, 10 से 20 साल पहले तक हमारे शरीर में धीरे 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 घर बनाते 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 वो विस्फोट होता है, और हमें तब पता चलता है जब वह 60-70%, 80% हो जाता है, तब पता चलता है। इसीलिए हमेशा अपने आप को स्वस्थ रखने का भरपूर प्रयास करें। जो पचे नहीं वो खाना नहीं, और जहां आदर नहीं वहां जाना नहीं। एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई कितना भी आग्रह करे सम्मान रखने के लिए, प्यार से ले लीजिए, खाना नहीं खाना। मैं इसीलिए हमेशा एक बात बोलते रहता हूँ, कपड़ा
और भोजन अपने हिसाब से करिए। दूसरे के हिसाब से एकदम टाइट पहन लिए, जींस मीन्स पैर घुसाते नहीं बन रहा है, रगड़ा हो रहा है, इधर टाइट हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो वह कपड़ा आपके दिमाग को भी डिस्टर्ब करेगा। भोजन दूसरे को देख करके खा रहे हैं, अरे दूसरा तो ये खा रहे हैं तो अरे उसका सिस्टम अच्छा है, वो पचा पा रहा है, नहीं तो पेट में गैस बनेगी, एसिडिटी बनेगी, सर भारी रहेगा, बहुत सारी समस्याएं आ जाएंगी। तो भैया इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ भोजन और वस्त्र को तो अपने हिसाब से अच्छे से पहनना चाहिए, जो आपको सुटेबल लगे। पेट की तृप्ति, शरीर की पोषकता के लिए भोजन करना है, हमें किसी को दिखाने के लिए नहीं करना है। कपड़ा जो है किसी को दिखाने के लिए नहीं, शरीर को ढकने के लिए, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे। चलिए अब माथे को, दिमाग को शांत रखने के लिए, गुस्सा क्रोध आता है, सबको नियंत्रित करने के लिए शशकासन का अभ्यास करते हैं। मंडूकासन के बाद अग्रासन में बैठ करके दोनों हाथ सांस आएंगे, सांस लेते सांस छोड़ के माथा जमीन से ऐसे ढका दी, रोक करके रखेंगे यथासंभव। जिनको ज्यादा कमर में दर्द है वो आगे ना झुके, हार्निया और हाई बीपी की समस्या रहती है तो पीछे झुकने का अभ्यास न करें, बात का ध्यान रखें। और दाएं झुके हैं तो बाएं झुकना जरूरी है, आगे झुके हैं तो पीछे झुकना जरूरी है। माथा जमीन को लगा दें, कम से कम 1 मिनट तक झुकने का अभ्यास 60 की गिनती मन में करें। और गुस्सा शांत होगा, मन की चिंता कर देगी, मन शांत होगा, पेट ठीक रहेगा। डायबिटीज की समस्या धीरे शुरू कर करके तो हमें हमेशा ऋषित्व तत्व में, शिवत्व तत्व में रहना है। चलेगा आगे झुके हैं तो झुकने वाले हाथ को कर लेते हैं, यथासंभव तो इतना झुक सकते हैं, इतना झुके हाथ से जितना हो सकता है, ठीक है। जबरदस्ती कभी नहीं करें, तो इतना झुक सकते हैं तो इतना झुके हाथ से, थोड़ा बैलेंस। और जो आगे करते हैं तो ऐसे अपने कोहनी को ऐसे लगा करके ऐसे, जिससे जितना हो सकता है इस बात का हमेशा ध्यान। और विश्वास हो सकते हैं तो वज्रासन तो और अच्छी बात है, लेकिन देख जबरदस्ती कभी नहीं करना। देखा देखी करे योग, या बाढ़ रोग। उठना है, कभी भी हड़बड़ा करके उठना नहीं, हड़बड़ा करके कोई कार्य करना है। चलिए कुप्रेशर के साथ, भजन के साथ धीरे धीरे कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, एकदम धीरे धीरे, एकदम धीरे धीरे पेट को अंदर ले जाने का अभ्यास, 1 सेकंड में अभ्यास, जल्दी कभी नहीं करना चाहिए। कपालभाति वात बढ़ता है, शरीर की समस्या बढ़ सकती है, तो धीरे 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 आराम आराम। चलिए थोड़ा प्रेशर के साथ ले जाते हुए आराम आराम से क्या करना है, छोटा सा कीर्तन करना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना।
इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहें हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। हम ये सोचते ना कि हमें क्या मिला है यार, हमें ये नहीं सोचना चाहिए हमें क्या मिला। बहुत कुछ मिला है प्रभु, हमें ये सोचना चाहिए कि हमने क्या अर्पण किया है। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बांटे सभी को, अपना जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बिछा दे, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। मन का विश्वास कमजोर होना। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। हम बात करते हैं धीरे अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करते हुए। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण हो। ऐसे कहते हैं तो धर्म की जय हो, धर्म की जय हो बोलने से नहीं होगा, धर्म की जय के लिए काम करना पड़ेगा। तो धर्म की जय के काम के लिए क्या करना पड़ेगा? अच्छे कर्म करना पड़ेगा, सत्कर्म करना पड़ेगा। इस युग में सतयुग का निर्माण के लिए, इस युग में कलयुग में सतयुग के वातावरण बनाने के काम जब करेंगे तभी धर्म की जय होगी। अपने धर्म, अपने स्वधर्म का पालन करना है कि मेरा क्या धर्म है। हर जगह हमारा अलग अलग धर्म होता है। माँ के सामने जाएंगे तो पुत्र का धर्म है, बेटे के सामने जाएंगे तो पिता का धर्म है, बहन के पास जाएंगे तो भाई का धर्म है, सड़क पे निकलेंगे तो एक राष्ट्र धर्म है। जब राष्ट्र की बात कोई आती है, जब कोई विदेशी आक्रांत आता है तो उस समय राष्ट्र धर्म है।